अभी आप लोग जो न्यू स्क्रीन पे देख रहे हो अभी 2024 का मॉडल पेपर है, ठीक है, जो कि आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हर वर्ष ऐसे क्वेश्चन है जो हर वर्ष आपसे क्वेश्चन में आते रहेंगे, क्वेश्चन पेपर में और आ भी रहे हैं, ठीक है। 2024 में जो हमने क्वेश्चन एग्जाम दिया था उसमें एनसीसी का जो क्वेश्चन है आया था, ठीक है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, पानीपत का युद्ध, ठीक है। ये सब जान लीजिए, आप लोग एनसीसी क्लास में पढ़ते ही हो, ठीक है। तो आइए आप सभी को मैं यहाँ पे टोटल आज 20 क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ आप सभी के मोबाइल स्क्रीन पे ही। तो आइए आप सभी को एक साथ पूरी जानकारी लेते हैं और वीडियो बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिएगा और साथ में मेरे पढ़ने और साथ में नोटबुक बनाने की प्रयास कीजिएगा जितने भी बच्चे देख रहे हैं हमारे, ठीक है। और जिनको भी पीडीएफ चाहिए भाई हमारे व्हाट्सएप पे या फिर हमारे इंस्टाग्राम पे एसएमएस कर दो, ठीक है। व्हाट्सएप सबके पास नहीं है लेकिन इंस्टाग्राम पे आप लोग एसएमएस कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुविकल्पिक जो क्वेश्चन आते हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पानीपत का युद्ध कब हुआ था? आपके ऑप्शन है ए 1526, बी 1529, सी 1535, ठीक है, या फिर डी 1539, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी के ऑप्शन होंगे, ठीक है। यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1526 में जो हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है। उसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय त्योहार है। निम्नलिखित में से क्या आप लोग बताएंगे? फर्स्ट गणतंत्र दिवस, सेकेंड स्वतंत्र दिवस, थर्ड गांधी जयंती या फिर फोर्थ विजयदशमी। इसमें से आप सभी को बता दें जो त्योहार की बात कर रहे हैं हम, तो त्योहार में आपका जो है ये विजयदशमी आएगा, ठीक है। यानी कि राइट आंसर फोर्थ, ठीक है, यानी कि डी इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रंग ध्वज में नहीं होता है, ठीक है। आपको पता होगा राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप सभी का पड़ता है ए केसरिया, बी सफेद, सी हरा, डी लाल, ठीक है। तो यहाँ मैं आप सभी को बता दूं तिरंगा में 3 रंग पड़ता है, ठीक है, जो कि केसरिया, सफेद, हरा, ठीक है। तो यहाँ पे भाई आप सभी को तो पता ही चला गया कि लाल नहीं है, तिरंगे में लाल रंग नहीं होता है, ठीक है। जो ऊपर होता है वो खेसरिया, उसके केसरिया बोला जाता है, ठीक है, ना कि लाल रंग, ठीक है। व्यक्तिगत को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, यानी कि आप लोग व्यक्तिगत को प्रभावित करने वाले, आकर्षित करने वाले कारक, ठीक है। सबसे पहली बात स्वस्थ, ए स्वस्थ, परिपक्वता, बुद्धिमत्ता, ठीक है, या फिर उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पे भाई होगा उपरोक्त में से सभी इज द राइट आंसर, यानी कि डी इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नेतृत्व का महत्वपूर्ण गुण है, ठीक है, यानी कि एक मान लीजिए आप लोग कोई ऐसा नेता तो चुन रहे हैं जिसके अंदर आप लोग क्या क्या गुण खोजोगे, ठीक है। मान लीजिए अभी सदस्य का चुनाव हुआ, हम लोग जिसे अपने गांव से हम लोग डायरेक्ट प्रधानमंत्री को वोट दे नहीं सकते, हम लोग अपना सदस्य चुनते हैं। सदस्य जाके सांसद में जिनकी अपना जो कि है प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, ठीक। तो हम लोग जो सदस्य चुनते हैं उसमें क्या होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट बात आपका ऑप्शन दिया है, ठीक है। ऑप्शन में क्या आया देखिए, ए साहस, बी सहनशीलता, सी निर्णय लेने की क्षमता या फिर उपरोक्त में से सभी, यानी कि कोई ऐसा चुनिए जिसमें सभी गुण हो, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। समय गवाने वाले कारक, ठीक है। तो इस समय चरम सीमा पे हमारे मोबाइल फोन चल रहे हैं जो हर बच्चे के पास है, अपना पबजी फ्री फायर खेल रहा है, ठीक है। आग्नुतुर्क, ठीक है, योजना का अभाव करना, ठीक है, या फिर उपरोक्त में से सभी, ठीक है। तो अभी हमें देखिए अभी इसमें फिलहाल कंफर्म नहीं क्योंकि ये दोनों भाषा हमको समझ में नहीं आया, ठीक है। यानी कि हम लोग मोबाइल फ़ोन पे कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये दोनों वाला हमको लग रहा है जहाँ पे योजना का बस अभाव करना है, ठीक है। बहुत लोग होते हैं कोई भी योजना बस सोचते हैं, अभाव करते हैं लेकिन उसको निर्णय नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे आप सभी का होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है, उपरोक्त में से सभी, ठीक। उसके बाद आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ही भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, ठीक है। यानी कि आप सभी को 4 ऑप्शन ऐसे दिए जाएंगे आप सभी को क्वेश्चन पेपर में और ओएमआर शीट रहेगा, जो भी इसमें से सही रहेगा उसको वहाँ पे ऐसे टिक करना होगा, ऐसे ऐसे ऐसे। अगर मान लीजिए इसमें से 1999 में हुआ तो सी पे ऐसे टिक कर देंगे, यहाँ पे सी लिखा है उसके सामने ऐसे रहेगा 1 2 3 4, तो आपको सी वाले पे ऐसे क्लिक कर देना है, ठीक। तो यहाँ पे आप सभी के ऑप्शन है, ठीक है, ए 1965,
बी 1971, सी 1999 या फिर डी उपरोक्त में से सभी। भारत और पाकिस्तान में, ठीक है, 1965 में हुआ, 1971 में हुआ, 1999 में हुआ, जिसे कारगिल नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसे देखिए हम बताते हैं आप सभी को याद करने का ट्रिक। 1999 में कारगिल युद्ध, ठीक, इसमें 93,000 सैनिकों ने सरेंडर बोला था, ठीक है। 1965 में तो मान लीजिए हम लोग 1962 में ही चाइना से युद्ध किए, फिर ही शुरू हो गया। तो यानी कि आप सभी का जो होगा उपरोक्त में से सभी, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। ये वाला उपरोक्त में से सभी राइट आंसर है, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे। जितने भी हमारे प्यारे बच्चे देख रहे हैं उनसे उम्मीद है कि आप लोग भाई नोट्स भी तैयार कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत और चीन के बीच में हुआ था, ठीक है। आपको तो बता दिया कि आपको बता दिया कि पाकिस्तान में मतलब कौन कौन से युद्ध हुए। अब आप सभी को चीन में बताना है, ठीक है। आपके ऑप्शन भी दे देते हैं हम। ऑप्शन ए 1962, बी 1965 या फिर सी 1948 या फिर डी 1971। आप सभी के जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए, ये तो आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। जल्दी से कमेंट करो, कमेंट 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 हम सबका देखते हैं और सबको रिप्लाई देते हैं, ठीक है। तो यानी कि आप सभी का राइट आंसर है ये 1962 में जो है चीन से युद्ध हुआ था। परमवीर चक्र, ठीक है, परमवीर चक्र पीवीसी सर्वोच्च पुरस्कार है, यानी कि किसमें दिया जाता है परमवीर चक्र, ठीक है आपको, ठीक है। आपके ऑप्शन है ए सेना, बी खेल कूद में, यानी कि जो आपका खेल है, विज्ञान का, शांति का, ठीक है। लेकिन आप सभी को बता दें जो परमवीर चक्र है वो आपको सभी को सेना में मिलेगा, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा संचार प्रक्रिया का मुख्य कहा गया। निम्नलिखित में से कौन सा संचार प्रक्रिया का मुख्य तत्व है, ठीक है। यानी कि आप लोग देखिए संचार स्रोत, संदेश, संचार माध्यम, ठीक है। संचार का संदेश, संचार का स्रोत, संदेश, संचार का माध्यम, यानी कि इसमें से हम बात करें तो देखिए बहुत जरूरी है तीनों, ठीक है। और यहाँ पे होगा उपरोक्त में से सभी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। संचार का प्रकार अस्तंगात, अस्थागत, संस्थागत, उपरोक्त में से दोनों या फिर कोई नहीं, ठीक है। यानी कि भाई अस्थागत और अस्थागत, यानी कि उपरोक्त में से दोनों और कोई नहीं, ठीक है। आपके ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है, दोनों ही सही हैं, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना, सूचना तंत्र के प्रकार के अंतर्गत आता है। सूचना तंत्र के मतलब किस प्रकार के अंतर्गत आता है। कार्यात्मक सूचना तंत्र, बौद्धात्मक सूचना तंत्र, प्रबंधकीय सूचना तंत्र या फिर उपरोक्त में से सभी। तो आपके ऑप्शन ए कार्यात्मक सूचना तंत्र, बी बौद्धात्मक सूचना तंत्र, सी प्रबंधकीय सूचना तंत्र या फिर डी उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पे आप सभी के उपरोक्त में से सभी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विधि सेना में संचार की विधि है। सांकेतिक भाषा द्वारा, ध्वनि भाषा माध्यम द्वारा, संदेश लिखित द्वारा, यानी कि जो आप लिखित संदेश द्वारा, इसमें भी होगा आप सभी के ऑप्शन है ए सांकेतिक भाषा द्वारा, ठीक है, बी ध्वनि माध्यम द्वारा या फिर सी लिखित संदेश द्वारा या फिर डी उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पे आप सभी के उपरोक्त में से सभी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नई सूचना तकनीकी के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है। कंप्यूटर, इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक मेल या फिर पत्र, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी काम अब डायरेक्टली कंप्यूटर से किया जा रहा है, इंटरनेट से किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी कि जिसे हम लोग जीमेल के नाम से जानते हैं, आप सभी को एसएमएस भेज दिया जा रहा है, ठीक है। नई सूचना तकनीकी के अंतर्गत में कौन सा सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे थोड़ी नजर डालेंगे और हमको लगता है यहाँ पे पत्र, अब कोई पत्र नहीं लिख रहा, लेकिन अभी बहुत से जगह पे जहाँ पत्र पे से काम चलाए जाते हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन आप लोग कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट कीजिएगा। हमको जहाँ तक लगता है अभी यहाँ पे हम पत्र की बात कर रहे हैं, ठीक है। कंप्यूटर से, इंटरनेट से तो हर कोई काम कर रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मेल का मतलब होता है जीमेल से कोई भी सूचना और जीमेल से हमें मिल जा रही है। नई सूचना तकनीकी के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो हमने पत्र बताया, अगर आप लोग को गलत लगता है तो आप लोग सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ठीक है। ऐसे 40 का ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, राष्ट्रीय आबंध
प्रबंधन प्राधिकरण NDMA का अध्यक्ष कौन होता है? देखिए, अगर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पे आए तो भाई यहाँ पे प्रधानमंत्री होंगे, ठीक है। प्रधानमंत्री इज द राइट आंसर। आप सभी के ऑप्शन भी बता देते हैं। ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी रक्षा मंत्री, डी गृह मंत्री। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद बात करें हम, आप प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आता है, ठीक है। प्राकृतिक आपदा यानी कि क्या, कौन सी ऐसी चीज है जो प्राकृतिक की देन हो। मान लीजिए हवा चल रही है तो ये प्राकृतिक की देन है, ठीक है। अगर कहीं भूकंप आए तो भी प्राकृतिक की देन है, हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है। तो आप लोग इससे आप लोग समझेंगे। आप सभी का ए भूकंप, बी चक्रवात, सी सुनामी लहरें, या फिर डी उपरोक्त में से सभी। यहाँ पे आप सभी के ऑप्शन होंगे उपरोक्त में से सभी, यानी कि डी करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज सेवा की विधि है। समाज सेवा की विधि क्या है? व्यक्तिगत सामाजिक कार्य, ठीक है। यानी कि व्यक्तिगत कार्य करना कोई भी, और सामूहिक सामाजिक कार्य, मतलब एक साथ समूह बना के, ठीक है। हमें अधिकार है बोलने का, समूह बनाने का, घूमने का, ठीक है। हम लोग एक कर सकते हैं, ठीक है। सामुदायिक कार्य करना, ठीक है, एक साथ कोई कार्य करना, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे ऑप्शन आप सभी के ए व्यक्तिगत सामाजिक कार्य, बी सामूहिक सामाजिक कार्य, सी सामुदायिक कार्य, उपरोक्त में से सभी, यानी कि ऑप्शन डी आप सभी के सही है। और यहाँ पे होगा उपरोक्त में से सभी इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, HIV जिसको हम एड्स के नाम से जानते हैं, फैलने का कारण क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखिए, ऑप्शन ए यौन संचरण, ठीक है, या फिर बी रक्त आदान, ठीक है, या फिर सी माता से बच्चों में एड्स का स्थानांतरण, ठीक है, या फिर डी नियुक्त में से सभी। देखिए यहाँ पे यौन संबंध से भी होता है, ठीक है, रक्त आदान से भी होता है, माता से बच्चों में HIV का स्थानांतरण भी होता है, ठीक है। यहाँ पे HIV कैसे फैलता है, ठीक है, देखिए जब दो ब्लड का आपस में मिलता है तो उससे एड्स की प्रभाव ज़्यादा होती है। जैसे अभी कुछ समय पहले, मतलब एक आध 2 महीने पहले न्यूज पे चल रहा था कि कुछ बच्चे थे जो ड्रग्स ले रहे थे और एक ही इंजेक्शन से कई बच्चों ने ड्रग्स लिया, ठीक है, जिससे महामारी यानी कि एड्स फैलना स्टार्ट हुआ। और जो भी जिन बच्चों को एड्स हुआ ना, वो अन्य विश्वविद्यालय मतलब कहीं ना कहीं जाकर पढ़ने लगे, जिनकी उनसे क्या है, और भी बच्चे जो है ग्रसित हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सब नशा मुक्त वाले NCC कैडेट जितने भी हैं, ये सब मत यूज करना मेरे भाई, ठीक है। अगर जिंदगी को अच्छी तरीके से जीना चाहते हो तो नशा मुक्त रहो, स्वस्थ रहो, ठीक है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, आप सभी के ऑप्शन है, एक 206, बी 208, या फिर सी 209, या फिर फोर्थ आप सभी के जो डी हैं 106। आप सभी के ऑप्शन यहाँ पे राइट होंगे, ठीक है, राइट इज द करेक्ट आंसर। 206 हड्डी पाई जाती है। बच्चों में कितनी हड्डियां पाई जाती है जब बच्चे गर्भ से पैदा होते हैं, या फिर हाँ कितनी हड्डी पाई जाती है? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, देखते हैं कौन सबसे बढ़िया कमेंट, सबसे पहले कमेंट किसका आता है, ठीक है। और जिसका देखिए मैं लगातार 3 नोट्स में जिसका कमेंट सबसे पहले आ गया, ऐसे हर एक क्वेश्चन छोड़ता रहूंगा मैं, बहुत आसान सा जिसको आप सभी को बताना है। संसाधन के प्रकार के अंतर्गत आता है, संसाधन के प्रकार के अंतर्गत आता है जैविक संसाधन, आप सभी के जैविक संसाधन, बी अजैविक संसाधन, सी उपरोक्त में से दोनों, या फिर डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर होगा उपरोक्त में से दोनों, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और यहीं पे आप सभी का क्वेश्चन आज का समाप्त होता है। हमने बोला था कि आप सभी को 20 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, ठीक है। ये देखिए, ये जो NCC का मॉडल पेपर है, ठीक है, ये आएगा, आप सभी को बता दूं मैं 2025 में जरूर आएगा। और ए और बी दोनों सर्टिफिकेट के लिए ए आने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं हम सी के लिए, तो सी के लिए भाई हमने एक वीडियो पहले भी बना दिया था। और देखिए यहाँ पे कुछ लघुत्तरी प्रश्न है जो कि अपने NCC सी वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैंने देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, राष्ट्रीय एकता से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो मैंने वो वाली वीडियो अपलोड कर दिया, अभी इंड स्क्रीन में दिख जाएगा आप सभी को, ठीक है, इंड स्क्रीन में यहाँ पे इस साइड दिख जाएगा, ठीक है, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद बात करें हम, तो यहाँ पे हमारी वीडियो अब समाप्त होता है। अगर सी वाले भी चाहते हैं कि हम उनके लिए ऐसे मॉडल पेपर लाएं, और जिनको भी PDF चाहिए हमारे वीडियो में कमेंट जरूर करें, हम उनके लिए PDF ला देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत, ठीक है।
तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत। और ये वाली वीडियो जरूर देखिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।